नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर जन जन की न्यूज पर। इस वक्त की खबर। पुल बनाओ संघर्ष समिति के एक महिला तथा एक पुरुष सदस्य ने झोवारी घाट पर पुल नहीं बनने के विरोध में आत्मदाह करने का किया प्रयास। प्रशासन ने समझाकर रोका। बुधवार को के नगर प्रखंड मुख्यालय से सटे परोरा पंचायत के झोवारी घाट पर वर्षों से पुल निर्माण को लेकर पुल बनाओ संघर्ष समिति के एक महिला तथा एक पुरुष सदस्य ने पुल नहीं बनने के कारण झोवारी घाट पर ही आत्मदाह करने का प्रयास किया। आत्मदाह करने की सूचना मिलते ही बीडीओ आशीष कुमार, सीओ दिवाकर कुमार, के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने अग्निशमन दस्ता के साथ आत्मदाह स्थल पर जाकर आत्मदाह के लिए तैयार पुल बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य कामो देवी तथा दिनेश शर्मा को पुल निर्माण के लिए सरकार की योजना के बारे में समझा बुझाकर आत्मदाह करने से रोक दिया। आत्मदाह कर रहे दिनेश शर्मा ने बताया 1991 से ही झोवारी घाट पर पुल बनवाने के लिए संघर्षरत हैं। पुल निर्माण के लिए स्थानीय विधायक, सांसद, जिलाधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप से कहा गया, पर किसी ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। उन्होंने बताया झोवारी घाट पर पुल नहीं रहने के कारण लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। खासकर बरसात के दिनों में अगर कोई बीमार या प्रसव पीड़ित महिला को अस्पताल लाने की नौबत आ जाए तो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिनेश शर्मा ने बताया कि आत्मदाह की सूचना पुल बनाओ संघर्ष समिति द्वारा जिला पद अधिकारी पूर्णिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, के नगर बीडीओ, सीओ को दे दी गई थी। आप क्रांतिकारी नेता हैं और सुनने में आया आज आप आत्मदाह कर रहे हैं, क्या वजह है? जी, सत्य आपको सुनाई दिया और मालूम हुआ। ये सच्चाई है कि मैं आज 2 बजे का समय रखा था। 2 बजे से 3 बजे के तहत मैं आत्मदाह करने के लिए जा रहा हूँ। 1991 से लेकर के मैं यहाँ झोवारी घाट में पुल बनाओ संघर्ष समिति गठित करके और उनका जो है कि मैंने लड़ाई शुरू किया कि हमारे इधर के जो पब्लिक हैं वो दलित समाज के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माने दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग ज़्यादा इधर रह रहे हैं और इसमें नेता बहुत कम है। थोड़ा बहुत लोग हैं जो झोला छाप नेतागिरी करते हैं, तो उनको जो है कि पार्टी के लोग आकर के बहला फुसला करके वो अपने तरफ करके और वो हमारे समाज भोली भाली जनता से वो वोट लेके चली जाती है। लेकिन उनकी जो समस्या है, मुख्य समस्या है ये झोवारी घाट में पुल और रोड की, वो आज तक नहीं बन पाई है। इसके लिए मैं थक हार करके एक सरपंच से लेकर एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक मैंने इसकी आवाज को पहुंचाने का काम किया और फिर भी यह समस्या का निदान नहीं हो पाया। इसलिए मैं थक हार करके सभी गेट से लौट करके मैं अंतिम जो है पैदान पर आ गया कि जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊं, जनता को मैं क्या जवाब दूं। इसके लिए मैंने यह जो है 13 तारीख को यह योजना बनाया और आज 19 तारीख है। 19 तारीख का मैंने दिन फाइनल किया। आज 19 तारीख है। आज मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर पुल बन जाती है तो कितना किलोमीटर का दूरी फासला प्रखंड से बच रहेगा? जी, यह जो 14 लोग कितना दूरी घूम के जाता है? या किसी को 14 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। गढ़िया बलवा के लोग को भी यहाँ के नगर की जरूरत है और यहाँ से कि कस्बा के लोगों को भी के नगर में यहाँ झोवारी घाट में पुल की जरूरत है। कस्बा के लिए सरकार जो है कि बोटा मोड़ से रोड निकाल दी है, तो कस्बा के लोगों को क्यों जरूरत होगा? कस्बा के लिए यहाँ देखिए के नगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे स्टेशन है और स्वास्थ्य केंद्र है, थाना है और बाजार है और क्या कहते हैं ये के नगर प्रखंड मुख्यालय है। तो आम लोगों को सबसे बड़ी तो हमारे माँ बहनों को जो डिलीवरी पेशेंट होता है वो उनको उस समय जो है मने लगता ही नहीं है कि उनको कोई गार्जियन या कोई हमारे सरकार का लोग उनको बचाने वाला कोई है, वो नहीं मिलता। आत्मदाह के लिए आप आवेदन दिए हुए थे, कहाँ आवेदन दिए, किसको किसको इसकी जानकारी? जी, मैंने सबसे सर्वप्रथम डीएम साहब को भी दिया
और आरक्षी अध्यक्ष महोदय को भी मैंने दिया, और एसडीओ साहब को भी मैंने दिया, और के नगर में थाना प्रभारी को भी मैंने दिया, सीओ साहब को भी दिया, बीडीओ साहब को भी अभी दिया। मौके पर यहाँ पे ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे क्या बात? ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी आए हुए हैं, जी क्या आश्वासन दिया, क्या मानेंगे? जी, बड़ा वो अभी आए हैं, बड़ा वो हमको उसी समय से समझा रहे हैं कि देखिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आप अकेले हैं जो इस क्षेत्र के समाज के लिए आप क्रांति करते हैं, आप इस दुनिया से चले जाइएगा तो फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, तो आप ऐसा नहीं कीजिए। समझाने का बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर पुल का कार्य कुछ हुआ है तो वो मुझे प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ देखना चाह रहा हूँ, और जब तक प्रूफ हमें नहीं दिखाएंगे तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। आगे की क्या रणनीति है? जी, आगे की रणनीति ये है कि जब प्रूफ हमको दिखा देगा तो मैं कुछ समय के लिए यह जो है कि वापस ले सकता हूँ, कुछ समय के लिए। फिर अगर मेरे साथ कोई छल होगा तो उसके बाद मैं यहाँ ये रणनीति करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ अपना जो है ये चिता जो है कि बनवाऊंगा, पहले चिता बनवाऊंगा, उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पेट्रोल भी पहले ला करके रखूंगा और लकड़ी भी पहले ला करके रखूंगा, और यहाँ तक कि मैं कफन भी खरीद करके रखूंगा, और समाज को बता करके, इसी तरह प्रशासन को बता करके, और हम यहाँ आत्मदाह करने का काम करेंगे। चुनाव का समय है, यानी चुनावी माहौल को देख करके तो आप ऐसा नहीं रख रहे हैं? चुनावी माहौल को देख करके हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी का लोग जीते कोई हारे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सबों ने ठगा है, चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, वो सब दिन आया और हमारे समाज को चुतिया बना करके वो वोट लिया। क्या लग रहा है कि इधर SC/ST जनजाति रहते हैं, इसको लेकर के सरकार आपके साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है? एकदम 100% सरकार का ये जो है सौतेला व्यवहार है कि इधर दलित, महादलित, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग इधर रहते हैं, इनको सुख मिल जाएगा, इसलिए पुल नहीं बना रहे हैं। ये बात बताइए ना कि आज जब आप यहाँ आए हैं जी और अपने समर्थकों के साथ आए हैं, जी, तो यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, BDO साहब हैं, उनसे कोई वार्तालाप हुई कि हाँ क्या इनका पुल का निर्माण होगा या नहीं होगा? क्या आश्वासन? क्या जी, बीडीओ साहब का कहना है कि पुल यहाँ बनेगा और ऐसे घुमा करके रामबाग को जोड़ेगा, तो रामबाग को जोड़ेगा तो कहाँ पुल बनेगा ये तो हम जब तक कागज नहीं देखेंगे कि वो कहाँ पुल बन रहा है, वो मेरा जवारी घाट है कि नहीं, हमको कस्बा से जोड़ने का रोड बन रहा है कि नहीं, हम देखेंगे तब तो। वो कहीं उधरे से उधरे कुछ कर दे तो उससे तो हमको फायदा नहीं। का निदान नहीं। नहीं, एक बात ये भी है ना कि आप अगर आत्मदाह कर लेते हैं, आत्मदाह के लिए आज आवेदन किए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? तो सरकार नहीं चाहेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सरकार नहीं चाहेगी, कम से कम तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। आपके आत्मा को शांति के लिए नहीं है, ये पुल का ऑलरेडी माननीय मंत्री लेसी सिंह द्वारा नहीं, चल रहा है, इसके बारे में जान लेंगे तो किसी को बताया गया। अब ये कंधे